जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे, बम बोले, जय माँ दुर्गे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी इस चैनल मिस्टिकल वर्ड्स 3407 पे। वैसे हम लोग जब बात कर रहे हैं, दिवाली जल्द ही आने वाली है। आप सबकी दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है? घर की सफाई, उसके साथ साथ थोड़े से जाले मन से भी निकाल देना, अपने गैजेट्स को भी साफ करना, थोड़ी सी बैड मेमोरीज को अपने दिमाग से ही नहीं दिल से भी रिलीज़ कर देना, इरेज कर देना और नए रिश्तों की शुरुआत करना। और जो पुराने रिश्ते जिस पे धूल चढ़ी है ना, उसको साफ करके रिफ्रेश करना। और उसी पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आज की पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है, चलिए देखते हैं क्विकली। ओके हाँ, पर्सनल लाइफ में अलोननेस का कार्ड आया हुआ है एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर माइजर का कार्ड आया हुआ है। दोनों ही एनर्जीज कुछ बहुत ही डिफरेंट है। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो इस पूरे पीरियड में ना आप थोड़ा सा लोगों से कट ऑफ रह के अकेले ही कुछ ना कुछ चीज़ों पे सोचना, कुछ डिसीजंस फ्यूचर के लेने हैं, आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, आप उन सब चीज़ों पे आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। लोगों से घुलने मिलने से ज़्यादा आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। और शायद आप में से कुछ लोग बहुत ही क्या बोलते हैं क्रूशियल फ्यूचर डिसीजंस के लिए भी एक पर्सनल जोन, मी टाइम जैसा होता है ना, उसमें आप ज़्यादा चले जाने वाले हो। आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली आप अपने ही दिल का कीजिएगा, पर यस कहीं भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है ना तो एडवाइस लेना डेफिनेटली बनता है। और बात करते हैं अगर प्रोफेशनल लाइफ की, तो थोड़ा सा आपको लोगों के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत है। उन लोगों को आपसे कट ऑफ होने की फीलिंग वो आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो शायद, या टफ नट जिसको आसानी से क्रैक नहीं किया जा सकता है। वो आपके सबॉर्डिनेट्स है, शायद आपके नीचे काम करने वाले हैं, आपके टीममेट्स हैं, कोई भी है, पर शायद वो लोग आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं एंड दे डू नॉट वॉन्ट यू अराउंड। तो ये आइस आपको ही ब्रेक करनी होगी। थोड़ा सा उन लोगों के साथ आपको नरमी से ही नहीं पर एक फ्रेंडली वे में बिहेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग करनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी प्लानिंग या कोई भी डिसीजन या कोई भी काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम लोग डर में है या किसी इंसान से लगाव है या हम लोग कोई भी डिसीजन गुस्से में लेते हैं। ये तीनों ही सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का ही बुरा करते हैं। कोई भी डिसीजन ले रहे हो या इस हफ्ते कोई भी सिचुएशन है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर या आउट ऑफ अटैचमेंट ये कोई भी डिसीजन आप नहीं ले रहे हो, अदरवाइज मुंह के बल गिरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी आई हुई है पर्सनल लाइफ में। वृश्चिक राशि वालों, पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने विचार सबको लेट गो करने का वक्त आ गया है। दिवाली के साथ, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, मन की रिश्तों में मन मुटाव की सफाई का ये वक्त है। चूज योर थिंग्स वाइजली। जो रिश्ते काम के नहीं होते हैं, कैलकुलेटिव बन के हम लोग उसको तो जाने देते हैं, पर जो बातें रिश्तों में खटास लाती है या दूरियां लाती है, आर यू रेडी टू लेट देम गो? थिंक इट और एक नई शुरुआत कीजिए।
और अगर बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की तो ब्रेक थ्रू का कार्ड आया हुआ है। सो ये इस वीक के अंदर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटनाएं वर्क प्लेस के ऊपर हो सकती है। हो सकता है कि आपको एक लुक्रेटिव जॉब ऑफर मिले, या हो सकता है कि दिवाली से पहले ही आपको आपका टारगेट अचीव करने के लिए अप्रिसिएशन मिल जाए, एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए। ये चीज़ें भी हो सकती है। उसके अलावा जो लोग बहुत वक्त से किसी मैटर में उलझे हुए थे, आपको शायद आपकी स्टार्टअप के लिए फाइनेंस नहीं मिल रहे थे, या आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई ग्लिच आ गया था, सो उसमें से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कोई लीगल केसेस में आप फंसे हुए थे, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी लीड मिल सकती है जिससे कि आप इन सब प्रॉब्लम्स में से बाहर आ सकते हो। बट यस, इम्पल्सिव होके आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। सोच विचार करके कैलकुलेटिव रिस्क लेके आपको आगे बढ़ना रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। क्लीनलीनेस का कार्ड है। सी यूनिवर्स भी यही बोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्तों में आई हुई खटासे, या कहीं पे कुछ रिश्ते जो कि शायद बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, उन सब को जाने देने का वक्त आ गया है। दिस इज़ द टाइम कि आप कोई मेजर डिसीजंस लो, पर वो मेजर डिसीजंस कभी भी कंफ्यूजन में या दो राहें या दो मन के साथ नहीं लिए जा सकते हैं। क्लियर द क्लटर और आगे बढ़िए। अब हम लोग भी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सो सिंह राशि वालों, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में बात करते हैं, अगर पर्सनल लाइफ में तो प्लेफुलनेस का कार्ड आया हुआ है। सो थोड़ा सा टेक इट इजी करने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रहे हो, छोटी छोटी बातों से डर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों को अपने रूट चक्र पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डर रहे हो। आप में से कुछ लोग लाइफ को जी नहीं रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हुए जा रहे हैं। एक और एक बात जो होती है, एक की एक वही बात को लेके उसको भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसी को सोचे जा रहे हैं, उसी में से ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग बढ़ रही है। सो उन सब में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हो सके तो थोड़ा सा आप इस वीक में एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, ये बेली डांस, कुछ ना कुछ ये स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लोगों के साथ घुलना मिलना होगा, थोड़ा सा चिल आउट करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की तो मास्टर का कार्ड आया हुआ है। इट सीम्स कि आप कहीं तो अटके हुए हो। शायद वो कुछ मैटर है फाइनेंस से रिलेटेड है, शायद कुछ लीगल मैटर है, शायद कुछ क्रिएटिव थॉट्स में कहीं पे अटक गए हो। वो एक होता है ना कि वो स्पार्क नहीं बन पा रहा है, या कहीं पे सारे कामों का बर्डन आ रहा है आप पे और आप सारे काम एक साथ नहीं कर पा रहे हो। यू नीड समवन कि जो कि आपका लोड, जो एक्स्ट्रा लोड है ना, वो शेयर कर पाए। और एल्स आप शायद कहीं पे वो एक क्रिएटिव ब्लॉक या कहीं पे आप अटक गए हो जहाँ पे आपको एडवाइस की ज़रूरत है। तो आंख और कान खुले रखिए। एंड यस, अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है जिस पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, देन शेयर योर डायलेमा और यस, सलाह लीजिए और उस पे आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फॉल्टलेस का कार्ड आया हुआ है। सो आप में से शायद बहुत सारे लोग ना अपने आप को वो सेल्फ गिल्ट की ट्रिप पे चले गए हो। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में अपने आप को दोषी मान रहे हो, या आप में से कुछ लोग ये है कि काम में बहुत सारी गलतियां हो रही है, जानबूझ के नहीं हो रही है, पर शायद वर्कलोड की वजह से, शायद स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें हो रही है। देन दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि पुरानी सारी बातों को
झाड़ के आगे बढ़ने का, एक फ्रेशनेस को एम्ब्रेस करने का वक्त आया है, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस करने का वक्त आया है। गलती की गुंजाइश नहीं है। इफ़ इट इज़ स्पेशली प्रोफेशनल मैटर, तो वहाँ पे अभी इस वक्त में गलती की गुंजाइश नहीं है। सो बेटर सेफ देन सॉरी। तो थोड़ा सा लेट होगा तो भी अच्छा है, बट प्ले सेफ। और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अपने आप को इस गिल्ट ट्रिप से ना बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, पर आप उसमें खुद को गिल्टी समझ रहे हो, आप खुद का बुरा कर रहे हो, आपका उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं था। चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, पर्सनल लाइफ में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या ओवरऑल आपका अब नेचर हो गया है कि छोटी छोटी बातों में भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिवाली की सफाई कब होगी, शॉपिंग कब होगी, मिठाइयाँ कब बनेगी, नाश्ते कहाँ से आएंगे। आपके लिए सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, फैमिली का सपोर्ट भी हो सकता है, पर आप हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रगल किए जा रहे हो। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ना हड़बड़ी में अपने आप को भी इस वीक के अंदर हर्ट कर दे, ये भी हो सकता है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सबसे ज़्यादा पहले तो एक्सक्यूज़ मी, अपने आप की केयर लीजिए, अपना ख्याल रखिए। अदरवाइज आने वाले त्योहारों के दिनों में आप खुद इंजर होके एक साइड पे पड़े रहोगे। सो वी डेफिनेटली डू नॉट वांट दैट, राइट। स्ट्रेस मत लीजिए, चीज़ें हो जाएंगी। ईजी रहिए, ईजी गो लकी रहिए, चीज़ें हो जाएंगी। नहीं हुई वो बाद में हो जाएंगी, आज नहीं हुई कल हो जाएगी। लाइफ और डेथ वाली कोई सिचुएशन नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, पर थोड़ा सा आपको भी लाइफ में धैर्य अपनाने की ज़रूरत है। और बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ है। सो इट इज़ अ साइन कि एक कहीं पे काम ख़त्म हो रहा है तो एक नया दरवाज़ा भी खुलने वाला है। इट इज़ सून गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग। सो मे बी अ न्यू प्रोजेक्ट, मे बी अ न्यू टीम, a new job, a new city, it can be anything, पर एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है। बस मैं इतना कहूँगी कि नई शुरुआत से पहले ना पिछले जो भी काम है, जो भी आपकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस है, उसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन रहेगी कि आपकी कंपनी, आपके एसोसिएट शायद आपसे बहुत ज़्यादा मीन रहे थे और आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि आपका काम कंप्लीट करके जाओ। बट खुद के साथ ईमानदारी भी एक चीज़ होती है। कुछ मत कीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। आप अपना पार्ट बहुत क्लियर करके जाइएगा। वहाँ से उस एनर्जी को, उस क्लटर को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या रही है। एक्सक्यूज मी, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग का कार्ड आया हुआ है। सो बस यही है कि अगर हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को एम्ब्रेस करने जा रहे हैं ना, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस शुरुआत में कहीं भी पुराने गम, पुराने गिले शिकवे के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सो ना ही किसी को फॉल्ट निकालने का मौका दीजिए और ना ही किसी का फॉल्ट निकालिए। बायगॉन्स आर बायगॉन्स नाउ। सो नया आप तभी स्टार्ट कर पाओगे जब पुरानी चीज़ें पूरी तरह से मेंटली, बाय हार्ट, इमोशनली भी कंप्लीट हुई है। फिजिकली भी होनी ज़रूरी है प्रोफेशनल लाइफ में, बट यस, पर्सनल लाइफ में भी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, अपने आप को एक नया मौका देने के लिए ज़रूरी है कि इमोशनली भी आप हील हो जाओ। सबको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। इसलिए नहीं कि वो लोग मीन थे, नहीं थे, या आपको बड़ा दिल रखना है, पर इसलिए कि आपकी आने वाली लाइफ में अब उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
ऑल राइट, ये बात हो गई है कर्क राशि वालों की। अब आगे बढ़ के बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी और बहुत सारा रशिंग गशिंग इमोशंस का दिख रहा है इस वीक में मिथुन राशि वालों आप लोगों के लिए। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है पर्सनल लाइफ के अंदर। सो एकदम से कोई भी डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रिश्ते हैं, पर्सनल लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स है, फाइनेंसेस है, आपके रिटर्न्स है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है ना, उसमें एकदम से डिसीजंस पे या किसी भी चीज़ में एकदम से डिसीजन पे आ गए, कुछ भी इम्पल्सिव बिहेव कर दिया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बोलते हैं ना कि तेल देखो तेल की धार देखो, उस तरह की बात है कि थोड़ा सा वक्त जाने दो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस करो चीज़ों को, इमोशंस को प्रोसेस करो। जो चीज़ें लेट गो करने जैसी है उसे लेट गो करो। जो चीज़ें आगे बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आनी भी ज़रूरी है। सो अभी के लिए कोई भी मेजर डिसीजंस आपको लेना नहीं है। और अगर बात करें प्रोफेशनल लाइफ में तो ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल शिफ्ट, एक ब्यूटीफुल जंप मिलने जा रहा है। सो बहुत वक्त से शायद बिजनेस स्लो चल रहा था, काम अटका पड़ा था, कहीं पे पैसे अटके हुए थे। सो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हार्मोनियस होती जाएंगी, चीज़ें बनती चली जाएंगी, काम बनते चले जाएंगे। आपको पॉजिटिव रह के कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप कहीं और ही काम या और ही ख्यालों में वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। अपॉर्चुनिटी ग्रैब आपको करनी पड़ेगी, देखनी आपको पड़ेगी, आंख और कान खुले रख के आपको पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना है। और यस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से इस वीक में आप बचेंगे तो अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करना रखिएगा, अपने आप को हो सके उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड निकल के आया है कन्विक्शन का। सो यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर, पर आप उसको कितना चाहते हो, हाउ बैडली यू वॉन्ट। ये टाइम आपके लिए ये है कि यूनिवर्स को प्रूव करो कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है ना, उसकी ज़रूरत आपको, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। वो कन्विक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, हाउ बैडली यू वांट दैट थिंग। यूनिवर्स तो तथास्तु कहने के लिए ही बैठा है इस वीक में आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों। सो थोड़ा सा प्लीज़ संभल जाओ। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। सो कन्या राशि वालों, अगर आपकी बात करें तो पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया हुआ है। सो बात अगर हेल्थ की है या रिश्तों की है या छोटी से छोटी बात जैसे कि कुछ पसंद की चीज़ें घर में आई है, कुछ पसंद की शॉपिंग करनी है, हाँ एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा 19-20 होने ही वाला है। सबकी पसंद का या घर में हम लोग देखते हैं कि सबकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए या सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो उसमें चीज़ें हर बार सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद की हो ये ज़रूरी नहीं है। पर यस, अगर रिश्तों को संभालना है तो कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम आपके साथ वाले लोग चलेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ होगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ सामने होगा और ऐसे ही रिश्ते आगे बढ़ते रहते हैं। सो चूज योर स्टेप्स वाइजली एंड विथ अ काम हार्ट। और बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो टर्निंग इन का कार्ड आया हुआ है। तो एक तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखना है इस वीक में, आपको सबकी बात सुनिए, सबके ओपिनियन लीजिए, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको हकाल रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। बट यस, अगर बात डिसीजन लेने की आती है तो सिर्फ और सिर्फ वो कीजिए जो आपका दिल कहता है, जो आपके दिल को सही लगता है। कहीं भी कहीं सुनी बातों पे आपको नहीं जाना है, दिल आपको डूबने नहीं देगा। यस, और उसके साथ ही कहीं पे लीगल मैटर चल रहा है, कहीं पे ओवरसीज क्लेम्स वगैरह की चीज़ें चल रही है,
तो हो सके उतना जल्दी और हो सके उतने कम नुकसान के साथ आप चीज़ों को सेटल कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस वीक में अगर ट्राई करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए होती भी चली जाएंगी, वो भी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आया है। यस, चैरिटी का कार्ड आया हुआ है भाई। तो इस वीक के अंदर ना कहीं भी हो सके उतना थोड़ा सा लोगों की मदद करना मत चूकिएगा। लोगों से मतलब सिर्फ इंसान नहीं, पक्षियों की मदद कीजिए, जानवरों की मदद कीजिए, आपसे जो बन पड़ता है, जहाँ बन पड़ता है, या आपका दिल जो चाहता है उस तरह से। बट डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प कीजिए इस वीक के अंदर। पता नहीं है कब किसकी ब्लेसिंग आपका कौन सा रुका हुआ काम आगे बढ़ा दे। ऑल राइट, सो बात हो गई ये कन्या राशि वालों की। अब आगे बढ़ के बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। ऑल राइट, सो इस वीक के अंदर तुला राशि वालों, एक तो आप में से कुछ लोगों को बॉडी पेन, एसिडिटी, थोड़ा सा डाउन फील करना, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली रहने वाली है। उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सबकी पसंद के साथ मैच करना, वो मुसीबत एक रहने वाली है कि कोई घर में एक साइड जा रहा है, दूसरा दूसरी साइड जा रहा है, सबको साथ लेके चलना इज़ गोइंग टू बी अ पेन। पर नए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी नए तरीके से आप सोचेंगे तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन मिलेगा भी और आप सक्सेसफुली उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। सो यस, प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना नज़रिया चेंज करना है, शांत रहना है एंड स्टैंड स्टिल। अल्टीमेटली वही होना चाहिए जो आप चाहते हो और वही होगा, पर आप इम्पल्सिव नहीं हो सकते हो। आपके लिए वो इस वीक में बिल्कुल अलाउड नहीं है। शांत रहिए और कामली आगे बढ़िए और कुछ भी एक्सपेरिमेंट नया करने से डरिएगा मत। ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे तो भी एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा उस चीज़ में से कि अब उस चीज़ को राइट कैसे करना है। सो यार, ज़िंदगी को जिए, इतना ज़्यादा भी सीरियसली या टेंस होके जीने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो स्लो डाउन का कार्ड आया हुआ है। सो आप में से बहुत सारे लोग पिछले वीक में ना बहुत ज़्यादा दौड़े हुए हो, मतलब काम को लेके टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, कंपनी ने डेडलाइंस दी हुई है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। पर उन सब चीज़ों में ना क्लटर बहुत ज़्यादा आपके से बहुत सारे लोगों का बढ़ गया है। कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा है, कुछ लोगों ने जो बैक एंड पे ऑपरेशनल फॉर्मेलिटीज़ या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ रहती है, पेपर वर्क रहता है, उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, रिपोर्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि दिवाली से पहले ना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए और अपने रोज़मर्रा के जो काम है उसके साथ साथ जो पाइल्ड अप हुआ काम है ना, उसको भी क्लियर कर दीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स छूट गई है आपसे और उसका आने वाले छुट्टियों में या आने वाले दिनों में ना उसमें कुछ ना कुछ क्वेरी आ सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है और आपकी सारी छुट्टियां बिगड़ सकती है उन सब चीज़ों में। सो बेटर रहेगा कि इस वीक के अंदर आप उन सब चीज़ों को रिवाइज कर दो, क्लियर कर दो, कंप्लीट कर दो और फिर छुट्टियों का मज़ा आराम से लो। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। डिवोशन का कार्ड आया हुआ है, तो बस और कुछ नहीं है, काम ही पूजा और पूजा ही काम। सो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, दिल से काम कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम से भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी काम से चिढ़ने की या उस काम से डिस्प्लीज हो गए या वो जो काम सामने आया है वो काम यार मुझे तो ये पसंद नहीं है, उसको मैं कल करूँगा, परसों करूँगी, टाल दिया, ये नहीं। काम है तो है, उस चीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए और उसे
उसी टाइमलाइन में कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑल राइट, सो तुला राशि वालों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। सो वृषभ राशि वालों, पर्सनल लाइफ में टोटालिटी का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक के अंदर सबसे पहले तो मल्टीटास्क बिल्कुल नहीं करना है, वन थिंग एट अ टाइम, गो स्लो, बट इतना भी स्लो नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी या काम को ही मिस कर जाओ। पर यस, फोकस के साथ काम करना है, एक पेस पे काम करना है। जैसा कि मैंने कहा, गलती की गुंजाइश नहीं है, नज़र हटी दुर्घटना घटी आपके साथ हो सकता है इस वीक में। सो पूरा फोकस रखिएगा। एंड यस, अगर इस वीक में एक अपना एक्सरसाइज का रूटीन बना लोगे, आलस को छोड़ दोगे, आज का काम कल पे नहीं टालोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एंड वहीं पे बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है। सो भाई, इस वीक में ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैनेजमेंट के साथ, अपने टीममेट्स के साथ हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि टीममेट्स मिड वीक के अंदर छुट्टी पे चले जाए आने वाले त्योहारों से रिलेटेड, और आपको ही वो डेडलाइन के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़े, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स आपको देने पड़े, और उसकी वजह से आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाओ। ओवर थिंकिंग की वजह से यू ऑल्सो फील कि यार, ये कहाँ मुझे भी त्यौहार मनाने हैं, मेरे लिए भी वो चीज़ें इतनी ही इम्पोर्टेंट है, मेरे ही लिए सब कुछ क्यों आ गया है। ये हो सकता है, पर उन चीज़ों का अब भी, उन चीज़ों को निकालने का, डिस्कस करने का कोई वक्त नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है ना, सो स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं, मैनेजमेंट ने छुट्टियां अप्रूव कर दी है, या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम आपके ऊपर आ गया है, तो काम ऑलरेडी ले लिया है कंपनी ने। सो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना इज़ द राइट थिंग। यस, आपके लिए भी वक्त आएगा जब you will be in a very much positive position, strong position, जब आप अपनी बात रख सकते हो कि आपने क्या क्या किस किस सिचुएशन में हैंडल किया था। पर अभी के लिए झगड़ना इज़ नॉट द राइट थिंग, आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इमेज वो क्रिएट करेगा आपके वर्क प्लेस के अंदर। सो इस चीज़ से आपको बचना है। ओके, सी डिवाइन गाइडेंस भी एक्सपर्ट का कार्ड आया हुआ है। सो जो भी प्रॉब्लम आई है ना, उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दो। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। शो योर एनिमीज और शो योर, इट्स अ शो टाइम जहाँ पे आप बता सकते हो हु इज द एक्सपर्ट, हु इज द रियल एक्सपर्ट, हु इज द रियल प्लेयर। सो पर्सनल लाइफ में कहीं पे कोई काम करना है या प्रोफेशनल लाइफ में काम करना है, बात आप ही कर सकते हो, ये बताने के ना और भी तरीके होते हैं। पहले काम करके दिखाओ एंड डू इट लाइक एन एक्सपर्ट, लाइक नो वन एल्स कैन डू। उसी तरह से करने दो और फिर लोगों को बोलने दो कि यार, इसने जिस तरह से हैंडल किया ना, वो कोई और नहीं कर सकता है। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिवेंज टू योर एनिमीज, दैट इज गोइंग टू बी अ बेस्ट रिवॉर्ड फॉर यू। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखो। ऑल राइट, लीजिए, हम लोग तो बात करते करते आखिरी 4 राशियों पे आ गए। तो उसमें से पहली राशि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों, ब्यूटीफुल एनर्जी आई हुई है। पर्सनल लाइफ में रीबर्थ का कार्ड आया हुआ है। सो त्योहारों में ना एक मौका खुद को भी दो। इस सीजन में एक मौका अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने रिश्ते को, जिस किसी भी सिचुएशन में हो, शायद एक बीमारी से निकले हो तो अपने आप को, अपनी लाइफ को एक नया मौका दो। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हो ना, खुद को, खुद के इमोशंस को, खुद के लिए जीने को या अपनी लाइफ को एक और चांस दो। इट्स अ रीबर्थ, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। सो पुरानी सारी धूल को मिटा दो। एक नए इवोल्यूएशन वाले आपका जो अवतार आया हुआ है ना, वो जो होता है कि हम लोग धोखा खाते हैं ना, तो 2.0 वाला वर्जन बन जाता है। सो यही वाली चीज़ आपके साथ है।
सो जो भी सिचुएशन में से आपने सीखा है ना, या यू आर सिंपली ब्लेस्ड कि लाइफ ने एक और मौका दिया है। पिछले दिनों कुछ किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी हुई, उसमें से निकले हो। सो ये 2.0 वाला वर्जन आया है, एक नया चांस मिला है। सो एम्ब्रेस दैट थिंग with all new heart, with positive energy, new mindset, a new beginning। और बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो इंटीग्रेशन का कार्ड आया हुआ है। सो एक तरफ तो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत मिक्स एनर्जी है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना काम सारे बनते चले जाएंगे, बहुत वक्त से जो पेंडिंग काम थे वो भी होते चले जाएंगे, बहुत वक्त से जो काम या पेमेंट्स अटके पड़े थे तो वहाँ से भी पेमेंट आने लगेंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स से जिनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो वो होने लगेगी। आप में से कई लोगों ने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से रिवर्ट नहीं आ रहा था, तो वो भी आ रहा है। पर उसके साथ ही ना मिक्स एनर्जी ये भी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये रहेगा कि आप बार बार एक ही तरह के प्रॉब्लम में फंस रहे हो, या आपकी लाइफ ना एक ही हिसाब से जा रही है। सो मतलब अगर ये है कि आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो हाँ अचीव हो रहा है, आप ओवर अचीव नहीं कर पा रहे हो, या आपकी एक डिसेंट इंक्रीमेंट हो रही है तो हो रही है, वो वाव फैक्टर मिसिंग है। सो फाइंड दैट आउट। अभी के लिए आपको भी कुछ एफर्ट्स आपके लिए लगाने पड़ेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो और क्या चीज़ें हैं जहाँ पे चीज़ें छूट रही है, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, शायद मेंटली, शायद इमोशनली, या शायद काम में कहीं पे। तो वो पेन एरिया क्या है, उस चीज़ों को मेंड कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही है कि आपके ख्यालों में आपकी मेंटल पैटर्न, जो आपकी सोच की पैटर्न है ना, बहुत गलत जा रही है, और जिसकी वजह से आप बार बार उसी लूप को मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। सो बेस्ट ऑफ लक। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, रिनंसिएशन का कार्ड आया हुआ है। सो भाई, पेन के बाद ही ना सुबह आती है। सो इस पेन को इट इज अप टू यू कि आप कैसे ले रहे हो। थिंक इट एज अ ब्लेसिंग, इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप इवॉल्व हो पाओ। वो पेन इसीलिए आया हुआ है कि आप कुछ नया सीखो, कुछ नया आपका वर्जन निकले, आप खुद इवॉल्व हो पाओ, या आपका कुछ कुछ आप और बेटर अपने काम में, अपने अप्रोच में कर पाओ। इसीलिए ये पेन आपके पास आया है। ये सीखिए, और ये सबक सीख लिया ना, उसके साथ ही ये पेन भी खत्म हो जाने वाला है। सो गुड लक। लीजिए अब बात करते हैं हम लोग मकर राशि वालों के लिए। सो भाई मकर राशि वालों, चले देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। पर्सनल लाइफ में पार्टिसिपेशन का कार्ड आया हुआ है। सो एक तो आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबके साथ मिल के काम करना है। एंड अगर आप अकेले काम कर रहे हो ना, तो सबको काम पे भी लगाओ। सो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ज़बरदस्ती सब बच के निकल जाते हैं। या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसने खामखा की घर में सबको आदत डाल के रखी है कि मैं ही करूँगी, सब बैठे रहो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। शेयर द लोड, और इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यस, अगर आप कोई एक ऐसे पर्सन है जिससे कोई हेल्प घर में मांग रहा है ना, तो उससे यार पीछे मत हटिएगा। दिल जीतने का ये बेस्ट मौका है। ये एक राज की टिप मैं बता रही हूँ। एंड अगर बात करें प्रोफेशनल लाइफ में, तो रिसेप्टिविटी का कार्ड आया हुआ है। सो भाई आप लोगों के लिए भी ना इस वीक में फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सो इट कैन बी अ बोनस, या इट कैन बी अ गुड फाइनेंस फॉर योर स्टार्टअप। इट कैन बी लाइक के एक अच्छी आपको डील मिल रही है, आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं इस वीक के अंदर। या ये हो सकता है कि बहुत वक्त से कहीं पे कोई काम या कोई प्रोजेक्ट अटका पड़ा था, तो वहाँ पे चीज़ें अब मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। सो ये वीक आप लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, लॉट्स ऑफ पुश ऑफ द एनर्जी की चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी। आप लोगों के लिए काम बनते चले जाएंगे।
बस आपको गाइडेंस के लिए ना आँख और कान खुले रखने हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उन चीज़ों के लिए डिस्गाइज में ही आपके पास आने वाली है। सो बी रेडी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। इस वीक में थोड़ा सा ना वेलफेयर वर्क करने की ज़रूरत है आपको। आप लोगों के लिए भी वही है कि कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि चीज़ें अटकी हुई है या चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है ना, तो थोड़ा सा वेलफेयर वर्क कीजिए, थोड़े से ब्लेसिंग्स कमाइए। किसकी दुआ कहाँ कैसे कब लग जाए वो पता हमें नहीं होता है। सो इट कैन बी एज सिंपल एज कि घर में आपने थोड़ी सी काम में अपनी बीवी को हाथ बटा दिया, या बच्चों के लिए, या आपके घर में जो मेड आ रही है उसके लिए थोड़ा सा आपने कुछ मिठाई वगैरह लेके आए। इट कैन बी एनीथिंग, पर वो चीज़ें आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल राइट, मकर राशि वालों की भी बात हो गई। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अबंडेंस का कार्ड आया हुआ है पर्सनल लाइफ के अंदर। दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी मच पॉजिटिव। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किए थे तो वो भी एक अच्छा रिटर्न आपको देके जाने वाले हैं। हेल्थ अच्छी रहने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम विद द फैमिली, गुड हेल्थ। बहुत सारी लग्जूरियस चीज़ों की शॉपिंग भी हो सकती है, घर में नई नई चीज़ें भी आ सकती है, सब साथ मिलके एक अच्छा टाइम बिताए, ये चीज़ें भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग एक नई प्रॉपर्टी के लिए या कहीं हॉलीडे के लिए जाए, या एक नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचे, ये चीज़ें भी हो सकती है। एन्जॉय दिस टाइम। और बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो ट्रैवलिंग का कार्ड आया हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ लुकिंग लाइक के एक न्यू जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रही है। वो चाहे एक नई जॉब है, एक नया बिजनेस है, आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपके लिए बनती चली जाने वाली है। या आप एक पार्टनरशिप भी हो रही है, एक नए क्लाइंट के साथ आपका यूनियन बनने जा रहा है, किसी बड़ी कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हो, चाहे वो कमीशन बेसिस पे है, शायद आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने जा रहे हो, कुछ भी है, जर्नी लंबी रहने वाली है। अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि फिनेंशियल बेनिफिट से ज़्यादा सीखने पे आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इट इज़ ऑल इन ऑल गोइंग टू बी अ गुड स्टार्ट, बट ये आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना हार्डवर्क देते हो और कितना लगे रहते हो। आधे से नहीं छोड़ना है आपको। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। काइंडनेस का कार्ड आया हुआ है। बस और कुछ नहीं है। आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, उन लोगों को, उनकी सिचुएशन को भी समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। शायद किसी की कोई मजबूरी है तो उसके लिए थोड़ा एम्पैथेटिकल बन जाइए। आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। थोड़ा सा ये चीज़ें नेचर में लेके आइए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। दूसरों का पेन, दूसरों की तकलीफ़ें समझिए। उन चीज़ों पे कहीं पे कहीं आपको कोई ऑल्टर करने की ज़रूरत पड़े, शायद आपका टाइम ऑल्टर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी घर में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए जो भी चीज़ कोई भी आ रहा है ना, उसको कहीं अभी काम के लिए दिक्कत हो रही है, या उसको अभी एक्स्ट्रा कुछ कमाने का मौका मिल रहा है लोगों के घर में सफाई या एक्स्ट्रा काम करके, तो उसके लिए आपको अगर थोड़ा सा आपका टाइम एडजस्ट करना पड़ रहा है आपके हाउस होल्ड वर्क के लिए, देन बी काइंड इनफ। किसी के अच्छे में खुश होना सीखिए। ये नेचर आपको अपनाने की, एक अपने पर्सनल लेवल पे इवॉल्व होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल राइट, बात करते करते हम लोग आ गए हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए भी
तो बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस त्योहार में मैरिज प्रपोजल भी दिख रही है कार्ड पे। सो रिश्ते की बात चल रही थी तो वहाँ पे भी बात फिक्स हो सकती है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान से या जिससे आप चाहते हो वहीं से ही मैरिज प्रपोजल भी आ सकती है, या अदरवाइज फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम बीतने वाला है। आप में से कुछ लोग कोई सोशल फंक्शन भी अटेंड करोगे। देयर इज़ गोइंग टू बी लाइक के शॉपिंग भी आप कर सकते हो, वो भी आपको कार्ड पे दिख रहा है। सो ऑल इन ऑल एक अच्छा वक्त आपका बीतने वाला है, पॉजिटिव चीज़ें रहने वाली है, चीज़ें आपके लिए मूव करेंगी, नई चीज़ें लाइफ में आप वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। पुरानी चीज़ें यहाँ पे अब बह जाने वाली है, धुल जाने वाली है और नई चीज़ें नई बाहर आने वाली है। और बात करें प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, सो टफ टाइम जो भी प्रोफेशनल लाइफ में भी था ना, वो भी अब सूद आउट होने वाला है। वो टफ टाइम, वो टफ पीरियड निकल गया है। सो देयर इज़ हीलिंग की एनर्जी आ रही है। सो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप खुश नहीं थे, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही थी, सो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आते नज़र आएंगे। वहाँ पे उन चीज़ों में या आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, नई बातें बनती हुई आपको नज़र में आएंगी। कहीं पे आपका काम स्लो डाउन हो गया था, सो इस वीक में वहाँ पे भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। कहीं पे आप किसी मैटर में फंसे हुए थे, कोई प्रॉब्लम्स में थे, तो वहाँ पे भी चीज़ें ईज आउट होती जाएंगी आपके लिए। सो ऑल इन ऑल आपके लिए भी अच्छा वक्त रहने वाला है। बस आपको भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अटेंटिव रहिए और कम रिजिड रहिए और अपने काम से काम रखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदे वाला रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ओके, इक्वल की एनर्जी आ रही है। सो एक तो आपको इस वीक में ना सबके साथ मिल के काम करना है। किसी को भी आपको खुद से कम नहीं समझना है, या किसी को भी आप ये नहीं कि आपने निग्लेक्ट कर दिया या उस इंसान से जलने लगे। जेलसी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी की एनर्जी रहनी चाहिए। सो ऑल इन ऑल सबके साथ मिलके काम कीजिए। जेलसी, नेगेटिव फीलिंग, किसी को लिए कुछ मीन बातें कर दी, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं आएंगी। आप जितना अपना हार्ट ओपन रखेंगे, हैप्पीनेस वाला रखेंगे, जॉयफुल रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सो बात हो गई ये भी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो एडवांस में दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत सारी खुशियाँ और नए बिगिनिंग की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं आप लोगों से रजा ले रही हूँ। राधे राधे।